नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य आशा स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीएस के संविधान भाग में हम पहुंचे हैं भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 तक। अब इस बीच में हम उनसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद जो ज्यादा जरूरी हैं, जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन अनुच्छेदों की कंप्लीट चर्चा करेंगे। जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है उसे आप देखिए, जो नहीं दिख रहा है उसके लिए आप ध्यान से सुनिए और लिखते चलिए। एक और जरूरी चीज, बहुत से बच्चों के कमेंट में क्वेश्चन आ रहे थे, सर आवाज या फिर क्वालिटी अच्छी दिख नहीं रही है, तो आप कोने में 3 डॉट्स पे वहां क्लिक करिए और आप नेट की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। आप 144 से 240 या 360 करके देखिए। आप उस टाइम देखिए जब अच्छा सर्वर हो, क्योंकि क्वालिटी आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा मोबाइल से। चलिए, तो हम ज्यादा टाइम न लेते, अब शुरू करते हैं भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अभी तक आपने मौलिक अधिकारों तक पढ़ लिया है। अब नीति निर्देशक तत्व यह राज्य नागरिकों के हित के लिए, राज्य के हित के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जिन्हें लागू करेगा, और इसकी देखरेख, इसकी व्यवस्था राज्य करता है अपने नागरिकों के लिए, अपने राज्य के लिए। चलिए, तो अनुच्छेद 36 शुरू होता है 36 से 51। अनुच्छेद 36 में राज्य इन नियमों का पालन कैसे करेगा, क्या सिस्टम होगा, कौन देख रेख करेगा, और उसकी इकाइयां यानी नीति निर्देशक तत्वों की इकाइयां, इन चीजों का कंप्लीट ब्यौरा है अनुच्छेद 36 में। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 37। हम देखते हैं अनुच्छेद 37 क्या है। देखिए, अंतर्विष्ट उपबंध न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किए जाते। इसका अर्थ यह है कि राज्य के द्वारा बने हुए ये नियम न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकते, इन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन ये शासन के आधार हैं, राज्य में शासन के आधार हैं, इसलिए इसे लागू करना, इसे निरंतर जारी रखना, ये सब राज्य का कार्य है, राज्य की जिम्मेदारी है, यह राज्य का ही उत्तरदायित्व होगा। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में है दासता एवं शोषण। दासता मतलब गुलामी। जैसे आपको पता है इतिहास में आप पढ़ेंगे, गुलाम व्यवस्था, दास प्रथा, उन चीजों से रोक, दासता एवं शोषण, बालक रक्षा, बंधुआ मजदूर उन्मूलन। आगे एक चीज देखिएगा, बंधुआ मजदूर उन्मूलन, यहाँ से शब्द को ध्यान दीजिए। अधिनियम 1972, इसके तहत इसमें थोड़ा सुधार करके एक चीज बढ़ाया गया, जिसमें यह है 14 वर्ष से किसी बच्चे को घरेलू कार्य या अन्य कार्यों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। उन्हें इन कार्यों में लगाना कानूनन अपराध होगा। उसके लिए राज्य आपके खिलाफ उचित कार्रवाई करेगा, आप दंड के भागीदार होंगे। तो अनुच्छेद 39 क्या कहता है? दासता, शोषण, बाल रक्षा, बंधुआ मजदूर उन्मूलन, इन सब चीजों के लिए और 14 वर्ष या उससे कम के बच्चों के लिए उनका मौलिक प्राथमिक अधिकार शिक्षा ग्रहण करना है। उन्हें किसी भी तरह से घरेलू या अन्य कामों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, यह कानूनन अपराध होगा। इसे 1972 के अधिनियम में जोड़ा गया। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 40 क्या है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन। अब राज्य ग्रामीण व्यवस्था, छोटी इकाइयों में शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, सब कुछ सही हो, विकास दर, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी चीजों के लिए, इनके संचालन के लिए ग्राम पंचायत का गठन करेगा, जिसमें ग्राम प्रधान, मुखिया, सरपंच चुने जाते हैं। ये कहां शुरू किया गया? बलवंत राय मेहता समिति, 1959 समय है भारत में। 1959 में बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर नागौर जिला, आगे आता है राजस्थान राज्य, राजस्थान राज्य के नागौर जिले से इस व्यवस्था को शुरू किया गया। यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन मिलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, में इसे लिखिए। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, ये तो हो गया संविधान। अब आगे क्या होता है? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर है। एक क्वेश्चन आता है कब? समय है 1959। कहाँ लागू किया गया? नागौर जिले में। कहाँ? राजस्थान के। तो राजस्थान के नागौर जिले में 1959 से बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर ग्राम पंचायत या ग्रामीण व्यवस्था लागू की गई। अनुच्छेद 40 हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 41 क्या है। अनुच्छेद 41 में काम पाने, शिक्षा, लोक सहायता पाने, यानी राज्य अपने नागरिकों के लिए निर्धारित करेगा विशेष व्यवस्थाओं में मजदूर, जैसे आप देख रहे हैं मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और ऐसे छोटी छोटी इकाइयों, छोटी छोटी योजनाएं जिनमें उन्हें कार्य दिया जाए, काम दिया जाए, जो करके वो आजीविका चला सके। तो काम पाने,
शिक्षा पाने, ग्रामीण या छोटे बड़े सभी इकाइयों में बच्चे से लेकर बूढ़े तक, अब बूढ़े नहीं पढ़ते हैं, 14 वर्ष तक अनिवार्य शिक्षा है, यह राज्य निर्धारित करेगा। तो शिक्षा पाना, लोक सहायता पाने, यानी जो राज्य कोई भी ऐसी व्यवस्था करता है उसमें सबकी हकदारी, सबका अधिकार बने, यह चीज सुनिश्चित करेगा कौन? राज्य। राज्य अपने नागरिकों के लिए यह चीज अनुच्छेद 41 के तहत सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? समान सिविल संहिता, यानी कानून के व्यवस्था, कानून व्यवस्था के लिए सबको समान अधिकार राज्य सुनिश्चित करेगा। कोई अमीर गरीब छोटा बड़ा ऊंच नीच कुछ भी हो, गांव का हो शहर का हो किसी भी क्षेत्र का हो, सबके लिए एक समान कानूनी अधिकार, यह चीज सुनिश्चित करना कार्य किसका है? राज्य का, अनुच्छेद 44 के तहत। चलिए आगे देखते हैं, अनुच्छेद 48 का है। अनुच्छेद 48 यानी अनुच्छेद 48 में कृषि व्यवस्था तकनीकी, यानी राज्य कृषि व्यवस्था को सुचारू रूप से और आधुनिक तरीके से, जैसे पहले आपने देखा हल बैल से खेती करना, बाद में ट्रैक्टर से, और आधुनिक मशीनों, तकनीकी की व्यवस्था, इन चीजों पर बढ़ावा देना, उस पर जोर देना, यह राज्य का कार्य है अनुच्छेद 48 के तहत। नेक्स्ट आएगा दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक। दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक लगाना, क्योंकि दूध की समस्या आप जान रहे हैं, जैसे गाय भैंस बकरी, ज्यादातर सबसे ज्यादा दूध इन्हीं का यूज होता है, तो दुधारू पशु की हत्या पर रोक लगना चाहिए। अब अनुच्छेद 48 के तहत कुछ और चीजें जरूरी जो मैंने लिख रखा, अगर नहीं लिख रहा तो आप ध्यान से सुनिए। आता है हरित क्रांति, कृषि के क्षेत्र में विकास दर या विकास को और बढ़ाया जाए, उसके लिए भारत में 1965 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई, जिसके शुरुआत करता कौन थे? एमएस स्वामीनाथन। मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन ने हरित क्रांति की शुरुआत की 1965। इस समय भारत में हरित क्रांति लागू की गई। अब एक और क्वेश्चन आ जाता है, तो फिर विश्व में हरित क्रांति कब लागू की गई? 1951 में। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे हरित क्रांति 1965, इसको सही करिए 1967 यानी 67। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत एमएस स्वामीनाथन ने किया 1967 में। विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत 1951 में नॉर्मन बोरलॉन्ग, विद्वान वैज्ञानिक का नाम है नॉर्मन बोरलॉन्ग, मैं शब्द यहाँ लिखता हूँ नॉर्मन बोरलॉन्ग। कहाँ के वैज्ञानिक हैं? रूस के हैं। तो रूस के वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरलॉन्ग, इनका पूरा नाम है। 1951 में इन्होंने रूस में हरित क्रांति की शुरुआत किया, भारत में स्वामीनाथन ने 1967 में किया। अब एक और बात, दुधारू पशु हत्या पर रोक, इसके बाद पशुओं की व्यवस्था, दूध देश में बढ़ाने के लिए, दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक और क्रांति लागू की गई भारत में, जिसे कहा गया श्वेत क्रांति, यानी ऑपरेशन फ्लड। श्वेत क्रांति समय है 1970 में, नाम है वर्गीज कुरियन। तो वर्गीज कुरियन ने 1970 में भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत की। चलिए, श्वेत क्रांति किससे है? दूध के उत्पादन से। हरित क्रांति कृषि से है। ये दो इंपॉर्टेंट थे और इन्हें अनुच्छेद 48 के तहत हमने इस पर चर्चा किया। इनसे आने वाले सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 48 का क्या कहता है? अनुच्छेद 48 का में एक अनुच्छेद आता है पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण। यह राज्य और राज्य के नागरिकों का अधिकार होगा। उनकी जिम्मेदारी, उनका उत्तरदायित्व है कि वो पर्यावरण की सुरक्षा करें, उनका संरक्षण करें। कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे पर्यावरण की हानि होगी। यह सिर्फ राज्यों का नहीं, राज्य और राज्य के सभी नागरिकों का उत्तरदायित्व बनता है। नेक्स्ट, अब देखते हैं हम ये अनुच्छेद 48 आप ज्यादातर इंपॉर्टेंट में बनाइए, और पर्यावरण दिवस भी बनाया जाता है 5 जून को, तो इसलिए इस क्वेश्चन का पूछा जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि इसे राज्य सुनिश्चित करेगा कि राज्य अपना जो भी सिस्टम चला रहा है उसमें अंतरराष्ट्रीय यानी कि बाहर विदेश से भी वहां शांति माहौल हो, बाहरी लोगों का भी, और वहां से सुरक्षित हो। तो इन सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम
भाग 4 क, आपने भाग 4 में देखा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसी का एक और पार्ट बनाया गया भाग 4 क। इसमें क्या किया गया है, मूल कर्तव्य 51 क, अनुच्छेद 51 क के तहत भाग 4 क में मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। अब बात आती है, मैंने पहले भी बताया, मूल संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं था, तब बाद में लाया गया। कब लाया गया, पहली बात ये आती, कहां से लाया गया, तो इसे लाया गया रूस से। यहां देखेंगे आप, रूस से, रूस के संविधान से लाया गया। अगर ऑप्शन में कभी पूछा जाता है मौलिक कर्तव्य के बारे में, तो आप रूस से आंसर देंगे। ऑप्शन में रूस नहीं देकर पूर्व सोवियत संघ देता है। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ऑप्शन में आप देखेंगे पूर्व सोवियत संघ, रूस का ही नाम है। बात करते हैं भारतीय संविधान में कब लाया गया, तो 42वें संशोधन 1976 में सुधार कर इसमें मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट आता है, किसने कहा, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, तो स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर यह परिवर्तन, इस परिवर्तन में मूल कर्तव्यों को बढ़ाया गया है, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में या भारत के संविधान में मूल कर्तव्य कैसे लाए गए, स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर लाए गए, 42वें संशोधन 1976 में लाए गए। कहां से, इसकी प्रेरणा कहां से है, तो रूस से है। आगे बढ़ते हैं, मूल संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं था, जो कि अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट पॉइंट आता है, पहले यानी कि इस समय 1976 में जब मूल कर्तव्य जोड़े गए, उसमें 10 प्रकार के कर्तव्य थे। अभी क्या है, अब 11 है। तो 11वां कब जोड़ा गया, चलिए देखते हैं। 86वां संशोधन 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। तो संविधान में क्वेश्चन यहां से आएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको देखिए। 86वां संशोधन 2002 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। अब बात करते हैं 11वां क्यों जोड़ा गया और ये है क्या है। तो 11वां मूल कर्तव्य यहाँ है, वेरी इंपॉर्टेंट बनाइए और इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, माता पिता, अभिभावक या संरक्षक, यानी जो बच्चे को पाल रहे हैं, उनका दायित्व होगा, यानी ये उनकी जिम्मेदारी होगी कि बच्चे को उचित शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएं। तो माता पिता, संरक्षक, अभिभावक की यह जिम्मेदारी होगी कि बच्चे को उचित शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएं। यह क्या है, यह 11वां मूल कर्तव्य है। कब लाया गया, समय दें, 86वें संशोधन 2002 में, और इस प्रकार से मूल कर्तव्य कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।